तो नाज़रीन, मैं आपको अभी पिछली अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपके पास जो पावर बैंक है, जो मैंने होममेड मैंने पावर बैंक बनाया हुआ है, ठीक है? क्योंकि आजकल ज़ाहिर है हर किसी को किसी न किसी जगह पे ज़रूरत तो पड़ती है, ठीक है? तो पावर बैंक तो हर कोई बनाता है, जिस तरह के मैंने भी पावर बैंक बनाया है, ठीक है? अब मैंने आपको ये दिखाया हुआ है बीच में, तो वो वीडियो मेरी इसलिए बंद हो गई थी कि मेरी बात करते-करते इसलिए ख़त्म हो गई कि बात ये हुई कि मेरे मोबाइल में जो है ना वो स्टोरेज स्पेस ख़त्म हो गई। 2 जीबी की तो वैसे ही वो बन चुकी हुई थी, ठीक है? तो ये जो है मैंने आपको बता दिया है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि आप इसका सेल चेंज कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है? इसकी बैटरी आप चेंज कर सकते हो बड़े आराम से, और इसकी आपने बैटरी चेंज कर ली तो अब आपके लिए मसला कोई भी नहीं है। अगर आप चाहो तो ये बल्ब रखो, ना चाहो तो ना रखो, ठीक है? और मैंने ये जानबूझ के अपने लिए बनाया है, ठीक है? दूसरा ये है कि ये बल्ब उतार के दूसरा बल्ब भी इसके साथ लगाया जा सकता है, ठीक है? और फ़ायदे तो ये हैं, ठीक है? और एक फ़ायदा ये भी है कि मेरी मर्ज़ी के सेल होंगे, मैं चाहे 4000 एमएएच का सेल रखूँ, या चाहे मैं इसमें अपने लिए जो है 5000 एमएएच का सेल रखूँ, या मैं चाहे 10,000 एमएएच का सेल एक रखूँ, या चाहे मैं इसका 20,000 एमएएच का एक सेल रखूँ, तो मैं आराम से रख सकता हूँ कि अगर मैंने कहीं मूव नहीं करना, ठीक है? अगर मैं कहीं मूव नहीं करना चाहता तो मैं 10-10 हज़ार एमएएच के सेल भी रख सकता हूँ, और अगर बन चुके हैं तो, और अगर नहीं भी बने इन फ्यूचर अगर वो बन जाते हैं तो मैं आराम से 10-10 हज़ार एमएएच के 20-20 हज़ार एमएएच के एक सेल जो है इसमें रख सकता हूँ। तो आप सोचें कि इसकी कैपेसिटी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ये और बात है कि ये होता खतरनाक है। आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो ख़राब भी हुई हैं, एक्सप्लोड भी हुई हैं, मोबाइलों में भी और गाड़ियों में भी, ठीक है? होता थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन फिर भी ये है कि अगर बंदा बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखना चाहे कि 20-20 हज़ार एमएच का एक सेल लगा दिया इसी साइज़ का, ठीक है? अभी तो मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दिया, लेकिन हो सकता है कि किसी न किसी शॉप पे या किसी न किसी फैक्ट्री में 20-20 हज़ार एमएच के सेल बन रहे हों। तो आप सोचें कि 20, 40, 60 और 80 हज़ार एमएच का मेरा ये पावर बैंक हो सकता है, मतलब गाड़ी की बैटरी के बराबर का। और ये भी हो सकता है कि गाड़ी की बैटरी से भी ज़्यादा का मेरा जो है पावर बैंक निकल आए। क्या दूसरी तरफ जो है मैंने आपको एक फ़ायदा ये बहुत बताया है कि जब ये स्लो चार्ज करेगा, ठीक है? चार्जर जब इसको स्लो चार्ज करेगा सेलों को, तो सेल्स भी लॉन्ग टाइम चलेंगे, ठीक है? लाइफ टाइम चलेंगे, तकरीबन कम से कम 6-7 साल या 8 साल तो चलेंगे। अगर 4000 एमएएच का है, 1 एम्पेयर का मेरे पास 1 एमएएच का है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना टाइम लगाएगा और कितना उसको हीट अप करेगा सेल को, ठीक है? ये इसकी केमिस्ट्री होती है कि कोई भी सेल उसका जो अंदर मटेरियल है वो कितना हीट अप होता है। तो 1 एमएएच 1 एम्पेयर कुछ भी नहीं है, 1 एमएएच नहीं 1 एम्पेयर कुछ भी नहीं है 4000 एम्पेयर जो सेल है उसके सामने, ठीक है? और दूसरा ये कि ये, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये जो चीज़ है, मतलब इसके साथ मैंने लगा दिया और बस, ठीक है, काम चल रहा है हमारा। बात ये है कि फ़ायदे तो मैंने आपको गिनवा दिए, अब मैं आपको जाता हूँ नुकसानात की तरफ, कि नुकसानात क्या हैं? अच्छा, नुकसान एज़ सच उस तरह का तो कोई नहीं है, लेकिन देखें, आम तौर पे एक पावर बैंक होता है, उसमें रखा हुआ होता है, उसमें इस तरह की कोई वायरिंग नहीं होती। जस्ट पावर बैंक है, उसमें आपने अपनी केबल प्लग इन की और आप जो है आराम से अपना जो मोबाइल है वो चार्ज कर रहे होते हो, ठीक है? और वो पॉकेट में का होता है। अब ये मिला लो, ये मिला लो, ठीक है? और फिर इसके अलावा ये मिला लो, सारा कुछ मिला-जुला के, तो ये पॉकेट में तो ये चीज़ें ज़ाहिर है नहीं आ सकती, ठीक है? तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर इंसान को कोई बैग रखना पड़ता है इंसान को, ठीक है? तो मैं आपको वो बैग भी दिखा देता हूँ जो मैंने इसके लिए अपने पास एक बैग रखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, मैं ये बता दूँ कि मैंने ये असेंबल की हैं ये चीज़ें किसी से ला के, ठीक है? तो उस तरह मेरे पास इतना ज़्यादा इसके ऊपर जो है खर्चा नहीं हुआ,
तो ये वाला बैग स्पेशली मुझे इसके लिए रखना पड़ता है। लेकिन ये बैग मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, ये मेरा यूनिवर्सिटी के टाइम का बैग था, ठीक है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने स्पेशली खरीद के लेके नहीं आया, वरना आपको ये, अगर आप इस तरह का बैग स्पेशली खरीद के रखते हो, इसके बजाय आप एक आम जो प्लास्टिक का पॉलीथीन का शॉपर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जस्ट मैंने तो ये करना है कि मैंने इसको खोलना है, ठीक है। मैंने कहीं ऑन द मूव अगर होना है, कहीं पर मैंने जाना है, तो मैंने ये करना है कि मैंने इसको खोलना है और इसके अंदर मैंने ये अपना जो सामान है इसका डाल देना है, ठीक है। तो अब इसका सामान सारा का सारा इसके अंदर जाएगा और फिर मैं इसको लेके चल सकता हूँ साथ, वरना मेरे लिए ये मसला होगा कि या पॉलीथीन का शॉपर मुझे लेना पड़ेगा, वरना ये सारा कुछ लेके चलना एक मेरे लिए या किसी भी बंदे के लिए एक बहुत चीज़ें और बहुत मसले से कम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मेरे लिए फिर भी मसला नहीं है, ठीक है, मुझे मसला नहीं है क्योंकि मैंने खुद बनाया है, तो मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। तो नुकसान इसका ये है कि ये इतना बड़ा जंजाल इंसान को लेके साथ में चढ़ना पड़ता है, ये जो जंजल है ना वो इंसान को लेके साथ में चलना पड़ता है, ठीक है। और फायदे तो मैंने आपको बता दिए, कि फायदे तो मैंने बहुत सारे आपको गिनवा दिए हैं। आप इसके साथ बल्ब लगा सकते हो, बल्ब निकाल के फेंक सकते हो, बल्ब रिपेयर कर सकते हो, सेल आप दोबारा से जो है निकाल के नए लगा सकते हो, और इसके अलावा आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, आप इसका चार्जर निकाल के फेंक सकते हो, आप इसका चार्जर नहीं लगा सकते हो, ठीक है नाज़रीन। तो ये मेरी वीडियो का दूसरा पार्ट है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी चीज़ बनाऊंगा तो मैं अपलोड ज़रूर करूंगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिक आइटम्स का जो मेरा चैनल है, ये मैंने सिर्फ जो साइंसदान टाइप के लोग हैं या जो इस किस्म के लोग हैं उनके लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। वो लोग मुझे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी ज़रूर करें। लेकिन मैंने ये जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिक आइटम्स है ना, ये सिर्फ एक लाइब्रेरी बनाई हुई है कि मेरे पास जो जो भी चीज़ें हैं उनकी मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बना के तो मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। मेरा मकसद ना इससे पैसे कमाना है और ना इससे मेरा व्यूज़ कमाना है। पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक लाइक ना करें, बेशक डिसलाइक कर दें, मुझे कोई मसला नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।